वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज यानी संडे 28 ऑफ जनवरी 2024 आज जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था। तो ये जो पेपर आया था तो ये लेंथी भी था, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे इश्यूज़ भी आए हैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में। तो पेपर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि पेपर स्टैंडर्ड कैसी थी, या टफ था, मॉडरेट था। तो बाद में हम यहाँ पे कट ऑफ का भी एक वीडियो लाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे पेपर एनालिसिस कर लेंगे सेक्शन वाइज, हर एक सेक्शन में हम एनालिसिस कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे पहले ये सीरीज़ इसमें तो साइंस पहले नंबर पे है, तो साइंस में यहाँ पे 10 मार्क्स थे दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पे 10 ही मार्क्स थे। तो इस बार इसमें, क्योंकि साइंस में इसमें टोटल 10 ही मार्क्स थे, मगर इस बार इसमें 20 पूछे थे। तो जो 10 मार्क्स इसको एक्स्ट्रा मिले हैं वो जीके से कम हुए, जीके में 20 मार्क्स ही पूछे थे। तो लिहाजा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। साइंस में जो पहला क्वेश्चन था ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे क्या था कि कम्युनिकेबल डिजीज था, विटामिन डेफिशिएंसी के क्वेश्चन थे यहाँ पे। साथ ही साथ जिंक वर्सेस यहाँ पे था, जिंक वर्सेस टीन के बारे में था, फूड चेन का था, यूनिट्स के बारे में था, ये सिंबल्स के बारे में भी एक क्वेश्चन था, फोर्स के बारे में था। तो ये कुछ यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे पहले नंबर पे। मगर ये जो 10 मार्क्स थे बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बाद में 10 मार्क्स साइंस की और भी है इसमें। तो कुल मिला के यहाँ पे साइंस में 20 मार्क्स थे। तो 20 मार्क्स में से दोस्तों यहाँ पे ईजी जो क्वेश्चन थे वो आपको 10 थे, राइट। और मॉडरेट लेवल के यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो आपको 5 थे, और टफ यहाँ पे बिल्कुल 5 थे। टूल मिला के यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, बाकी जो 10 इसमें साइंस में थे वो भी हम इससे पहले यहाँ पे एक वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो उसमें मैंने एटलस पे बहुत फोकस दिया था। तो यहाँ पे भी एटलस से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, वो हम यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे एटलस से कितने क्वेश्चन आए थे। हालांकि जितने सारे एग्जाम्स हैं जेकेएसएसबी के, उसमें मेरा यही मानना था कि एटलस पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन एटलस पे ही थे, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जीके में आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे, तो ये आप यहाँ पे देख सकते थे। यहाँ पे ये त्रिकुटा था, यहाँ पे हिस्ट्री का ये क्वेश्चन था, टू लेंथी क्वेश्चन था, बट था ये लेंथी ही क्वेश्चन था। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी था जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे फर्स्ट लेजिस्लेचर। तो इस तरह ट्रिब्यूटरी ऑफ जहलिम की रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में था, डांस का था एक, यहाँ पे डांस के बारे में भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे गेटवे ऑफ कश्मीर था, नथुला पास वगैरह ये भी था। तो ये भी आपका एटलस से ही था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 आपका एटलस से ही था। उर्दू लैंग्वेज ये भी आपका यहाँ पे एटलस में ही था, ये भी यहाँ पे एटलस का ही क्वेश्चन था। और ये नेशनल पार्क ये भी आपका यहाँ पे एटलस का ही था। और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था इसमें। तो आई थिंक ये डिफिकल्ट था। तो कुल मिला के यहाँ पे जीके में आपके 20 क्वेश्चन आए थे। 20 में से 8 आपके ईजी थे, और दोस्तों 4 इसमें मॉडरेट थे। जीके में 4 मॉडरेट थे और 8 टफ थे। तो ये जीके का हाल है यहाँ पे। अब यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में अगर आप यहाँ पे, ये भी आपका दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पे मैप से ही आया था, मैप का ही क्वेश्चन है। ये भी यहाँ पे मैप का ही क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे हिस्ट्री का था, ग्रैंड मैन ऑफ ग्रैंड ओल्ड मैन। तो ये यहाँ पे मैप का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन आए थे ये 30 आए थे। ये भी आप यहाँ पे फिक्स्ड कास्ट के बारे में एक क्वेश्चन आया था, ये यहाँ पे है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे यहाँ पे। तो अकाउंटेंसी बिल्कुल अगर आपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर किए होंगे, मैंने भी रिकमेंड की थी नरेश अग्रवाल, अगर आपने वो पढ़े होंगे तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यहाँ पे आपने मिनिमम 30 में से 28 स्कोर किया होगा, अगर आपने अच्छे से वो लेक्चर्स कवर किए होंगे, साथ ही साथ अगर आपने उनके नोट्स बनाए होंगे। तो अकाउंटेंसी का हाल ये है कि इसमें 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ पे ईजी क्वेश्चन थे अकाउंटेंसी में वो आपके 13 थे, और 7 इसमें मॉडरेट थे, और लास्ट के 10 इसमें जो थे वो आपके टफ थे। तो ये टफ इन द सेंस की लेंथी थे, न्यूमेरिकल थे। तो इस तरह करके हमें, तो ये डिपेंड्स अपॉन कि आपको कैसा लगा होगा। तो मेरे ख्याल से यही था इसमें। स्टैटिस्टिक्स में दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ये आप यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट थे अकाउंटेंसी में। तो कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी थे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पे था, न्यू रेशो करना था यहाँ पे, करंट रेशो, ट्रायल बैलेंस पे भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, जीएसटी पे भी क्वेश्चन थे, फाइनेंस बिल पे भी यहाँ पे एक क्वेश्चन था, सीजीएसटी एक्ट 2017 के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन थे। ये सबसे टफ क्वेश्चन मुझे लगा ये था इसमें, असर्शन एंड रीजनिंग। तो ये मुझे भी समझ नहीं आया इसको करना क्या था। तो बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन थे ये इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन थे। तो इसका हाल ये है कि इसमें 4 मॉडरेट लेवल के, ये सॉरी ईजी थे, 3 इसमें मॉडरेट थे, और बाकी जो यहाँ पे 3 हैं वो आपको यहाँ पे टफ थे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे एंटोनिमस साइनोनिमस आए थे, रेयरिंग जम्बलिंग सेंटेंस आया था यहाँ पे, प्रिपोजिशंस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, कंजक्शन, क्लॉज पे भी क्वेश्चन आए थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश के बाद यहाँ पे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स का था। तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे अब यहाँ से गेम शुरू होगी। स्टैटिस्टिक्स में 10 क्वेश्चन थे। तो 10 क्वेश्चन में 4 इसमें मॉडरेट ही थे, सॉरी ईजी थे, एक इसमें मॉडरेट लेवल का था, और बाकी 5 इसमें टफ थे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो ये पोर्शन था ये टफ ही था स्टैटिस्टिक्स का। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में, बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, क्वेश्चन ईयर पे भी क्वेश्चन था यहाँ पे, टैबुलेशन पे भी क्वेश्चन थे, मीन मोड मीडियन पे भी यहाँ पे क्वेश्चन थे। तो प्रोबेबिलिटी पे देख लो कितना टफ क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देख सकते हो आप। तो उसके बाद यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे ये कितना टफ था, स्टैटिस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन था।
तो इंडेक्स के बारे में भी क्वेश्चन था। तो कुल मिला के ये देख लो यहाँ पे ग्रॉस ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी वगैरह, नेट प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन रेट, तो कुल मिला के ये भी क्वेश्चन टफ ही था इसमें। तो मैथ में अब यहाँ से मैथ आपका स्टार्ट होगा, ये भी टफ ही था। तो मैथ में दोस्तों यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे टोटल। तो 10 में से आपको 2 ईजी थे इसमें, 2 मॉडरेट थे और 5 इसमें टफ थे। तो कुल मिला के ये यहाँ पे 2 और 7 इसमें टफ थे, सॉरी 7 2 1, यानी 2 ईजी थे, एक इसमें मॉडरेट लेवल का था, 7 इसमें टफ थे। तो ये मैथ का हाल था, क्योंकि मैथ वाज लेंथी, तो यहाँ पे क्वेश्चंस भी बिल्कुल कंसेप्चुअल थे, लेंथी भी थे। देख लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस क्या थे। तो कुल मिला के ये मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये वाला लिमिट्स वाला क्वेश्चन क्या है। तो फंक्शंस पे क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे टफ थे, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। मैट्रिसेस पे भी क्वेश्चन आसान नहीं थे, आल्दो ये टॉपिक ईजी था मगर क्वेश्चन टफ आए थे। तो प्रोबेबिलिटी में भी देख सकते हो, ये भी यहाँ पे टफ ही आया था, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये यहाँ पे वेक्टर्स के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था। तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों 10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमिक्स में 4 आपको इजी थे, 3 इसमें मॉडरेट लेवल थे और 3 इसमें टफ थे। तो मैंने भी इसमें एक वीडियो बनाया था, तो MCQs वाला वीडियो बनाया था, 1 घंटे का वीडियो था। तो उसमें मैंने सारा इकोनॉमिक्स कवर की थी जो फाइनेंस अकाउंटेंट में थी। तो लास्ट टाइम जब ये एग्जाम काश हुआ था, उस टाइम लगभग 7 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस MCQ सेट से आए थे। आल्दो कुछ क्वेश्चन मैंने मेंशन किए थे, कुछ मैंने डिस्कस किए थे, तो उसमें 7, आज भी इसमें लगभग अराउंड 5 क्वेश्चन आए थे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आए थे, इसमें बेसिक ही आए थे, डिमांड सप्लाई पे भी आया था, मॉनेटरी GDP पे आया था। तो ये यहाँ पे RBI के बारे में भी आया था, यहाँ पे प्लानिंग के बारे में भी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, लॉरेंस कर्व का भी क्वेश्चन था यहाँ पे। तो यहाँ पे साइंस पे फिर से 10 क्वेश्चन आए थे, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे डिस्पर्शन पे भी आया था, यहाँ पे रॉकेट पे भी क्वेश्चन आया था, इस तरह करके यहाँ पे गोल्ड पे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे ड्राई आइस पे क्वेश्चन आया था, ब्लीचिंग पाउडर पे भी क्वेश्चन आया था। तो ये यहाँ पे शॉर्ट साइटेडनेस पे भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये यहाँ पे साइंस के 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें आए थे। अब यहाँ पे लास्ट पे जो आपका कंप्यूटर था, इसमें भी दोस्तों 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन में आपके जो ईजी थे वो 5 थे, मॉडरेट आपके 3 थे और 2 इसमें टफ थे। तो ये आपका कंप्यूटर का हाल है। रॉम पे क्वेश्चन आए थे, उस तरह करके वायरस पे आए थे यहाँ पे। तो प्रिंटर पे भी आए थे कुछ क्वेश्चन, स्टोरेज पे आया था। तो एक इसमें अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था, वो था IT एक्ट 2000 के एक्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा था, ये इसमें थोड़ा अनकन्वेंशनल था। तो दोस्तों अगर कुल मिला के हम यहाँ पे बात कर लेंगे, क्योंकि इसमें ईजी जो क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे, तो टोटल 120 क्वेश्चन थे ईजी इसमें थे, लगभग 50 क्वेश्चन ईजी थे इसमें, 27 मॉडरेट थे इसमें और 43 इसमें टफ थे। तो ये यहाँ पे आपके सामने ये एनालिसिस है। तो कट ऑफ का भी हम वीडियो बनाएंगे, एग्जैक्ट कट ऑफ आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक